चलिए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश दौरे की। छतरपुर जिले में आज अखिलेश यादव रैली करेंगे, जहां एमपी विधानसभा चुनाव में सपा ने प्रत्याशी उतारे। एमपी की कई विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारे गए हैं, जहां सपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार अखिलेश यादव करते नजर आएंगे। साथ ही 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। इसके मद्देनजर कांग्रेस बीजेपी के साथ बसपा और साथ ही सपा भी लगातार चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश दौरा अखिलेश यादव का रहेगा, जहां छतरपुर जिले में वो जनसभा को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। सीधे रुक कर लेते हैं विभांशु हमारे साथ में जुड़े हुए। विभांशु, अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश दौरा जहां पर देख लिया जाए तो अगर 2018 में सपा ने सिर्फ एक ही सीट जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अगर सपा पार्टी की बात करी जाए तो क्या स्थिति मध्य प्रदेश में नजर आ रही है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए फार्मूले को उत्तर प्रदेश से लेकर अब मध्य प्रदेश के अंदर रुख कर चुके हैं, जहां आपने देखा कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं एक रार देखने को मिली। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब तक इन दोनों दलों के बीच में बात नहीं बनी है और इंडिया अलायंस पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टूटा हुआ नजर आया। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव शुरुआत में 7 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने की बात कहें और गठबंधन में आने की बात कहें, मगर बात नहीं बनी। उसके बाद से अगर बात की जाए तो दर्जन भर सीट पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए तो पीडीए फार्मूले को लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर में पहुंचे हैं, तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए एक विशेष तरीके का उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक रणनीति देखने को मिलेगी। आज उनका छतरपुर के अंदर में एक रैली है, जहां वो संबोधित करते हुए तमाम वादे कर सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता से। साथ ही अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूर्व में भी जब नेताजी मुलायम सिंह के समय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया है, तो लगभग बात करें तो 5 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई है। और अगर बात की जाए बीते विधानसभा चुनाव की तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी, मगर अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए और नेशनल पार्टी बनने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर में एक मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता कितना विश्वास सपा पे जताती है। जी विभांशु, लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपनी नाराजगी जाहिर की थी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था और साफ तौर पर कहा था कि यहां पर गठबंधन नहीं चलेगा, यानी कि 2023 में, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े किए थे। तो क्या इस बार कांग्रेस सपा को एक बड़ी टक्कर देती हुई या सपा कांग्रेस को एक बड़ी टक्कर देती हुई और वोट काटती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्षी दल जो एकजुटता की बात कही जाती है, इसको लेकर इंडिया अलायंस बनाया गया, मगर कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक कसब जंग देखने को मिली। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अब अखिलेश यादव की तरफ से बीते दिन बयान दिया गया, जिसमें कहा गया था कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के अंदर में होगा और विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अगर अखिलेश यादव जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के भी जो तमाम वोटर्स हैं उनको भी अपने तरफ लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणी होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी है। तो 4 दल कहीं ना कहीं अगर एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ये सभी दल कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को साधने का हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सीटों पर कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, सब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। मगर बात की जाए तो अखिलेश यादव आज छतरपुर के अंदर में संबोधित करते हुए नजर आते हैं, तो किन मुद्दों पे बात करते हैं? मध्य प्रदेश के जो तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हैं, बीते दिन उनके घर गए थे अपने दौरे पर, तो उनसे मुलाकात किए थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर में भी पीडीए की जरूरत है, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के गठजोड़ से सत्ता में आने की जरूरत है, उनको उत्थान की जरूरत है। तो अब देखना होगा कि आज के अपने संबोधन में अखिलेश यादव किस तरह से जनता का दिल जीतते हैं और कितना जनता विश्वास जताती है, वो चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा। मगर निश्चित तौर से पीडीए फार्मूले को लेकर आज कई घोषणा भी कर सकते हैं अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में कौन सी बड़ी घोषणाएं अखिलेश यादव करते
नजर आएगी। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश दौरा, जहां पर छतरपुर में वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, रैली होगी, रोड शो होगा, जिसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करते भी नजर आने वाले हैं।